टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है, आपके लिए भी ये ओपन है बिल्कुल, लेकिन आप जब समझो तब। मैंने कह रखा है आप भी पूछ सकते हो। मेरी जीमेल आईडी है bistravy840@gmail.com। कोई भी क्वेश्चन हो मैथ में आप मुझे मेल कर सकते हो, फोटो के साथ उसकी पिक या पीडीएफ फाइल जो भी हो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वैसे तो मेरे भाई हैं वो, ठीक है ना, कजन ब्रदर। तो कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछने की मुझसे कोशिश की, तो मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भी काम आने वाला है। जीसीडी इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसे ही एचसीएफ कहते हैं, इसे ही एचसीएफ कहते हैं। तो हमने एचसीएफ एलसीएम में क्या करा था, एचसीएफ एलसीएम में हमने क्या करा था, एचसीएफ एलसीएम में हमने बच्चों ये करा था कि हमने एचसीएफ एलसीएम में बच्चों ये करा था कि अगर दो नंबर दिए हैं ए और बी, अगर दो नंबर दिए हैं ए और बी, तो ए और बी का एचसीएफ निकालो आप और ए और बी का एलसीएम निकालो आप। ए और बी का एचसीएफ निकालो आप और ए और बी का एलसीएम निकालो आप। इन दोनों को गुणा करने के बाद ये हमेशा इक्वल आएगा ए और गुणा ए मल्टीप्लाई बी के। ये मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं इस चैप्टर में, एचसीएफ एलसीएम में। और यही एक बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, यही एक बेसिक कंसेप्ट है एचसीएफ एलसीएम में, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आंख बंद करके यही कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, चाहे वो पेपर कैट का हो, चाहे वो पेपर DSSB का हो, चाहे वो पेपर केवीएस का हो, चाहे पेपर एसएससी का हो। लेकिन होगा क्या, जो जितने भी पेड कोर्स करा रहे हैं वो क्या करेंगे, आपको कभी नहीं बताएंगे कि यही कंसेप्ट सब में लगेगा। आपको वो इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई इस सब्जेक्ट की मैथ अलग है, इस सब्जेक्ट की मैथ अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि मैथ सबकी सेम है। चलो छोड़ो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास दो नंबर है 18x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और एक नंबर है 12x4 माइनस 1। दोनों का जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने क्या कहा था, हिंदी में लिख देता हूं, जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लेते। समझ आया क्या कहा, जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये जो दे रखा है इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं इसे रब करके दोबारा यूज करता हूं, ठीक है ना। तो आपको दिया था 18x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और एक दिया था 12x4 माइनस 1। इनके फैक्टर निकालने हैं। अब ये है क्यूबिक इक्वेशन और ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसकी पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, इसकी पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो जिसको इक्वेशन फैक्टराइज करनी नहीं आती है वो क्लास 9th से सीख सकता है, और मैंने करा भी रखा है, मैंने करा भी रखा है, मेरे चैनल में भी देख सकता है। तो पहले इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे, 18 को ऐसे रखा। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं पहले आपको मैं थोड़ा बता भी देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। x की जगह एक नंबर रखो जिसमें पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो x इक्वल टू 1 रखो, 1 1 हो गया। तो x की जगह 1 रख के 0 हुआ, तो पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 से इस इक्वेशन को भाग कर देते हैं। मेरे चैनल पे भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, किताबों में भी है। x² x³ और क्या हो जाएगा फिर माइनस x² माइनस प्लस कट गया x माइनस 1 प्लस 1। तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 1 और एक फैक्टर आ गया x² प्लस 1 इसके, और 18 तो बाहर है ही, 18 तो बाहर है ही। अब देखते रहना, मैं क्या करता हूं, अब इस वाले के फैक्टर निकालता हूं। ये जो दूसरा मेरे पास है, दूसरा मेरे पास है 12, इसे लिख सकता हूं x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a² प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। फिर बच्चों, फिर मैं इस
इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब देखना 12 को लिख सकता हूं 3 दूनी 6 दूनी 12 और 18 को लिख सकता हूं 3 3 9 दूनी 18। अब देखो इधर ये 3 कॉमन है, लोएस्ट पावर कौन है 3, तो एक तो 3 आ गया, इधर 2 कॉमन है, इधर 2 बार कॉमन है, लोएस्ट पावर क्या है 1, ये आ गया। अब इसमें देखो और इसमें देखो, ये तो कॉमन है तो ये तो आएगा ही आएगा, और इधर x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और यहां सिर्फ क्या है x माइनस 1, तो कॉमन क्या मिला x माइनस 1, तो आपका जीसीडी आ जाएगा ये। चाहो तो इसे 6 करके लिख दो, 6 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है ना, ये कंसेप्ट हर जगह काम आएगा, हर पेपर में काम आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं आएगा किसी और के काम नहीं आएगा, सबके काम आएगा। ठीक है, चलो तो आपको समझ आया थोड़ा थोड़ा आइडिया। अब एक दो क्वेश्चन और कराता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, एक है 2x की 4 माइनस y की 4 और एक है 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर माइनस 2y की क्यूब, ये दिया है। ठीक है ना, अब इनका जीसीडी निकालना है। जीसीडी वही बच्चों एचसीएफ के लिए पहले इसको जितना फैक्टराइज कर सकते हो करोगे, तो इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर इसको फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो था ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ज्यादा फैक्टराइज अब ये होगा नहीं। अब किसकी बारी करते हैं, इसको फैक्टर करने के लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आप कैसे फैक्टर कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो कुछ कॉमन मिलता है, अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, और अगर इधर से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। अब आप कहोगे सर इसकी पावर 3 थी, आपने पहले वाला तरीका क्यों नहीं लगाया। ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, और जब ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे तभी आप एक्चुअल मायने में इनको सीख पाओगे। एक्चुअल में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल थी, ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में वो काम नहीं आता तरीका। अब देखो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या ये 3 अपनी जगह है, वैसे ये 2 अपनी जगह है, इनको नहीं छेड़ रहा मैं। ठीक है ना, ये लास्ट में एज इट इज लिख दे रहा हूं। तो एक तो आ गया एक्स प्लस वाई और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई को लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और बाहर 3 तो है ही। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, उसकी लोवेस्ट पावर। ये 2 और 3 कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। यहां दिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखते रहे ना, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं तो इसको नहीं लेंगे। यहां पे ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई की पावर 2। अब कई बच्चे इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि उनकी गलती है। ठीक है ना, तो यहां एक्स प्लस वाई है, यहां पे भी एक्स प्लस वाई है, यहां इसकी पावर 1 है, यहां इसकी पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर कौन है एक्स प्लस वाई की पावर 1। ये एक्स माइनस वाई है, ये एक्स माइनस वाई है, तो यानी कि कॉमन मिल गया और लोएस्ट पावर यही है। आप चाहो तो यही छोड़ दो या तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया जीसीडी। तो आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको अब ये चीज समझ आ रही है कि कैसे करनी है, समझ आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को फॉलो करना है। और ये क्वेश्चंस कैट के हैं, ठीक है ना, कैट के लिए जो बुक होती है उन्हीं के क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो अब देखो आपके पास जैसे ये रहा, मुझे क्लियरली भी नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 6x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, और दूसरा है आपके पास 8 आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जीमेल आईडी बता रखी है, मेल करें मुझे, मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं बस चाहता हूं जो मैंने सीखा मैं आप तक बांट सकूं। ठीक है, और उसके बदले थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो इसको भी जीसीडी निकालना है। जीसीडी का मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ में बता चुका हूं क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर। इसको फैक्टराइज करना है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा।
हो सकता है इसके फैक्टराइजेशन में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ना, कंपटीशन मतलब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके सॉरी वो इस तरीके का आएगा कि उसमें आपको फैक्टराइजेशन में समय नहीं लगेगा। तो x की जगह 1 रख के देखो, 6 3 9 माइनस नहीं 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 6 48 48 प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 नहीं -2 रख के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 48 और 2 दूनी 4 3 12 -6 प्लस 6 18 48 नहीं -3 रख के देखो। ऐसे करना है, पहले 1 रखना है, नहीं आएगा तो -1 रखना है। ओ -1 में आ तो रहा है शायद, -1 में -6 प्लस 3 हो गया। तो हमें 0 लाना होता है। ये टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर। जिसको भी नहीं आते मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उससे देख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन रिलेट फ्रॉम दैट वीडियो, ओके ना। चलो तो 1 मिनट, ये क्या कर रहा हूं देखो, चलो देखो, तो x इक्वल टू -1 पे 0 आ गया, तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 1। ये क्या प्रोसेस है ये आप डिटेल में जाके वीडियो में देख सकते हो। 6x क्यूब, ए यार छोटा स्पेस क्यों आ जा रहा है। चलो x प्लस 1 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस माइनस, ये डिवाइड नहीं आता तो इसकी भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मैंने सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आप चाहो ना आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स में। लेकिन वही है ना, फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी कदर कभी नहीं होती। ये आ गया, तो आपके पास आ गया एक फैक्टर तो आया था x प्लस 1 और एक आ गया 6x स्क्वायर माइनस 3x। आप इसको और मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे? आप 3x कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 2x। तो ये आपका सबसे मिनिमल फॉर्म आ गया इसका मिनिमाइज करने के बाद, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, 3x x प्लस 1 और 2x माइनस 1। और ये कन्वर्ट करना है वही तरीका, कैसे? पहले x की जगह 1 रखो, 8 नहीं 8 8 नहीं 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 64 2 दूनी 4 4 8 32 2 6 12। चलो करता हूं इसे, पता नहीं तबीयत को क्या हो रहा है। चलो देखो एक बार देख लूं ये क्या लिखा है, 8x स्क्वायर। ये थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहा है लेकिन फिर भी 8x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, तो x की जगह -1 रखूंगा तो 1 में तो नहीं आ रहा, -1 में नहीं आएगा। 2 में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64 2 दूनी 4 8 32 नहीं, -2 में -64 2 दूनी 4 8 32 और प्लस 12 नहीं आ रहा। 3 में 3 3 9 27 27 8 हट यार बहुत दूर जा रहा है। सबसे पहले मैं इसमें से क्या कर लेता हूं, 2x कॉमन ले लेता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सोच क्यों नहीं पा रहा, शायद तबीयत खराब की वजह से। 2x कॉमन लिया तो यहां बच जाएगा 2 दूनी 4 4x स्क्वायर, यहां बच जाएगा 4x माइनस 3 4 3 12 6 दूनी 12। ओके नाउ इसके फैक्टराइजेशन करूंगा, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, इसकी भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। 6 दूनी 12 तो 2x कॉमन लो, 2x प्लस 3 2x, तो ये जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 3। ये आ गए इसके मिनिमल फॉर्म। अब दोनों का HCF निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखा आपने, ये चीज आपको कोई रटा नहीं सकता। यहां मैं डायरेक्ट क्यूबिक के फैक्टर लगा रहा था जबकि वो निकल नहीं रहे थे। इससे अच्छा ये था, क्यों नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैं नंबर जो रख रहा था ना 1 2 3 वो हिट नहीं करते, यहां पे फ्रैक्शन में आते नंबर, ठीक है, और वो सोच नहीं सकता कोई भी। तो रूल बना लो, जब भी कोई कॉमन मिल रहा हो सबसे पहले कॉमन ले लेना। HCF निकाल लो, 3x, देखो यहां पे भी x यहां पे भी x कॉमन है, x आ गया एक, तो x प्लस 1 x प्लस, देखो ये भी कॉमन दिख रहा है,
और लोएस्ट पावर तो यही होगी। यही आपका आंसर है जीसीडी। इसको मल्टीप्लाई करना चाहो 2x² - x, दिस इज द आंसर। समझे? तो ये कैट के क्वेश्चन थे। आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जीमेल आईडी मैंने बता रखी है, ठीक है ना। वीडियो का कंटेंट पसंद आया, अगर आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, इन शॉर्ट फेमस होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो भी फेमस है जो मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैं तो आपके लिए प्योरली मेहनत कर रहा हूं।